क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब आप मर जाएंगे? मौत को कोई रोक नहीं सकता और एक दिन आपको भी सभी की तरह ये दिन देखना पड़ेगा। अनुमान है कि अर्थ पर 10 करोड़ 8 लाख लोग पैदा हुए और मरे हैं और हर एक मिनट गुजरने के बाद इस नंबर में 100 जानें और जुड़ जाती हैं। लेकिन आखिर में हम जाते कहाँ हैं? पता लगाते हैं आज की वीडियो में। सभी जानते हैं कि एक इंसान को मुर्दा घोषित किया जाता है जब उसका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे ही किसी का दिल धड़कना बंद करता है, उसका शरीर सड़ने से पहले बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। मरने के कुछ ही सेकंड बाद आपकी बॉडी पूरी तरह बंद हो जाती है और ठंडी पड़ने लगती है। उसका टेम्परेचर अपने आसपास के एनवायरनमेंट जैसा होना शुरू हो जाता है। आपकी नसों में खून बहना बंद हो जाता है और शरीर के निचले हिस्सों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। 8 से 12 घंटे बाद ऑक्सीजन की कमी से शरीर पर्पल रंग का होने लगता है। इसे लिवर मोर्टिस भी कहते हैं, जिसका मतलब है मृत्यु की चोट। मरने के बाद हमारी मसल्स और अंदरूनी भाग रिलैक्स होने लगते हैं। इसका मतलब है हमारा शरीर उसके अंदर जो कुछ भी है उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारी नसों में कोई खून नहीं बह रहा है, 2 से 6 घंटे में हमारी मसल टाइट होने लगती है। इसे कहते हैं रिगोर मोर्टिस या फिर स्टिफनेस ऑफ डेथ। उसके बाद हमारी बॉडी उसके अंदर के कीटाणुओं की वजह से सड़ना शुरू होती है। 1 महीने से लेकर 12 साल बाद हमारे शरीर में सिर्फ हड्डियों के सिवा और कुछ नहीं बचता। उसके बाद हमारी हड्डियां भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती हैं। कुछ लोग जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है, उनका कहना है कि उन्हें एक रोशनी जैसी दिखाई थी। हालांकि कुछ और लोगों का कहना है कि उन्हें एक अंधेरा नजर आया हो, जैसे कि वो किसी नींद में है। इसी सब के कारण आज हम पूछ रहे हैं कि मरने के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है? ज्यादातर लोग स्वर्ग और नर्क में विश्वास रखते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी आत्मा को स्वर्ग नसीब होगा और हमारे सारे दुख दर्द पीछे छूट जाएंगे। सुनने में तो ये सही में स्वर्ग लगता है। वहीं बुरे कर्म करने वालों को नर्क नसीब होगा और उनकी आत्मा को अंत काल तक केवल कष्ट मिलेगा। प्राचीन ग्रीस में लोग मानते थे कि मरने के बाद हमारी आत्मा पाताल लोक जाती है, मौत के भगवान हेडिस से मिलने। वहां उनकी आत्मा को इंसान के रूप में किए कर्मों का फैसला सुनाया जाता है। पर इस बात को सभी ग्रीक लोग नहीं मानते थे। प्लाटो मानता था कि पैदा होने से पहले और मरने के बाद हमारी एक ही आत्मा है, लेकिन पैदा होने का अनुभव हमारी आत्मा पर इतना भारी असर करता है कि हम पिछले जन्म को भूल जाते हैं। प्लाटो का मानना था कि हमारा शरीर और आत्मा 2 अलग चीज हैं और उसकी इसी सोच ने पुनर्जन्म के आइडिया में जान डाली। 17वीं सदी में फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेस्कार्tes भी सहमत थे कि शरीर और आत्मा 2 अलग संस्थान हैं, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है। वहीं जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा का मानना था कि ब्रह्मांड और उसके अंदर की सभी वस्तु अपने आप को अनंत काल तक दोहराएंगी। हम वही जिंदगी बार बार जीते रहेंगे। यहाँ हम इस आइडिया को हिंदू विश्वास से जोड़ सकते हैं। इस बात से हमें संकेत मिलता है कि हमारी आत्मा अमर है और हर नए जीवन के साथ एक नए शरीर में रूप लेती है। लेकिन आखिरकार क्या होता है जब हमारी आत्मा शरीर छोड़ देती है? क्या हमें एक रोशनी सी दिखाई देगी और पुनर्जन्म नसीब होगा, या फिर चारों एक अंधेरा नजर आएगा? क्या हमारी आत्मा कोई दूसरा रूप लेगी या धरती पर भटकती रहेगी? क्या हम अनंत काल तक स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं? पुनर्जन्म के बारे में इन सब धारणाओं के बावजूद भी ये याद रखना जरूरी है कि अपने जीवन को पूरी तरह जीना जरूरी है। हर एक सेकंड कीमती है। और आपको क्या लगता है, क्या होगा हमारे मरने के बाद? हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को बजाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी।